हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय माता दी। दोस्तों कैसे हो आप सब? करता सकते सब बहुत ज्यादा अच्छे हो गए जी। एक और नए दिन की एक और नई वीडियो की अपनी शुरुआत हो रही जी। सबसे पहले आपको मिलवाता हूँ जी नेहा से। नेहा और मैं दोनों जी ने जी नाश्ता करने लगे हैं। सबसे पहले ये खा रही है ये नमकीन, वो डाइट नमकीन जो होती है प्याज टमाटर वगैरह डाल के, और मैं खाने लगा हूँ जी ये थोड़े से जो है ना जी सोयाबीन की सब्जी। और जस्ट अभी थोड़ी देर पहले, मतलब 5 मिनट पहले ना बच्चों के स्कूल से होकर आए हैं। बाहर बारिश हो रही है, मेरी शर्ट तो अभी भी ना भीगी हुई है। जब घर से निकले थे तो हल्की फुल्की बारिश हो रही थी, मैंने कहा चल छाते से जो है ना अपना हो जाएगा, थोड़ा बहुत हल्का फुल्का भीगेंगे तो, लेकिन पहुंच जाएंगे स्कूल। लेकिन स्कूल पहुंचने तक में भाई अच्छी खासी बारिश जो है ना तेज हो गई। बाकी कुछ खास काम नहीं था, बच्चों की फीस वगैरह जमा करवानी थी, वेदांत की टीचर से मिलना था क्योंकि उसकी एक दो शिकायतें आ रही थी और उसके बारे में बात करनी थी। तो वो अच्छा है, जाके पता चला है कि भाई, क्योंकि देखो ऐसा बच्चे ना हर चीज आके घर पे बताता नहीं है। तो मेरी आदत है, मैं तो अचानक ना बच्चों को जाके स्कूल में धप्पा कर देता हूं, क्योंकि टीचर से जाके पता चलता है कि भाई बच्चा क्लास में कैसा चल रहा है कैसा नहीं चल रहा है। हालांकि वेदांत जो है ना, वेदांत क्या, नूना की सबसे अच्छी आदत यह है कि जब वो स्कूल से घर तक आते ना तब तक वो अपनी पूरी की पूरी स्कूल में क्या स्टोरी हुई है, क्या क्या हुआ है, क्या नहीं किया, क्या किया, जो बच्चे के साथ किस बच्चे के साथ कैसी बात हुई, वो पूरी स्टोरी मेरे को घर पहुंचने पहुंचने तक मैंने है ना बता देती है। लेकिन ये वेदांत थोड़ा सा जो है ना शरारती बच्चा है, तो मैंने कहा आज जाके ना उसको धप्पा कर आते हैं, उसकी टीचर से मिलते हैं, पता चले कि भाई क्लास में कैसा चल रहा है। ठीक है, थोड़ा शरारती तो वो भाई वो है, लेकिन ठीक है, बच्चे शरारत नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। लेकिन हाँ, थोड़ी मेजर शरारत करेगा तो भाई फिर उसको थोड़ा सा समझाना, प्यार से डांट के जैसे भी वो करना पड़ेगा। फिलहाल जी आज ना हमारा पूरे दिन में एक सबसे मेजर काम है और वो है जी चांदनी चौक जाने का। मैंने और पंकज ने दोनों जिन्होंने चांदनी चौक जाना है, क्योंकि आज वेदांत की ट्यूशन नहीं है। तो उसी वजह से ना हमने आज ये मंगलवार का प्लान बनाया था कि अपना आराम से जाएंगे, जरा चांदनी चौक जो है ना एक्सप्लोर कर आएंगे। कुछ नया सोच रहे हैं कि, मतलब कुछ नया ऐसा नहीं कि कुछ नया काम सोच रहे हैं, नई जगह हम ढूंढने के लिए चडोरा पॉइंट के लिए ना बेसिकली जाना चाहते थे कि कोई नई नई जगह जो है ना वहां पे, क्योंकि अभी चांदनी चौक में ऐसी बहुत सारी जगह है जो हमने एक्सप्लोर नहीं करी। लोग ना मेन रोड पर ही, मेन जो जैसे शीशगंज गुरुद्वारे के आसपास हो गया, चावड़ी बाजार हो गया, मेन इन जगहों पे, लेकिन सदर बाजार बहुत बड़ा, पुरानी दिल्ली बहुत बड़ी है, तो उसमें बहुत सारे ऐसे खाने वाले हैं जो 100 150 साल से ना बैठे हुए हैं और उनकी किसी ने भी आज तक वीडियो नहीं बनाई। तो वही एक हम सोच रहे थे कि भाई जाएंगे थोड़ा सा, जरा 2-3 घंटे वहां पे आराम से तसल्ली से घूम कर आएंगे। तो वो देखो बारिश रुकती है तो भाई फिर जाएंगे, नहीं तो भैया फिर पूरा दिन जो है ना घर पे व्लॉग बनाएंगे। बारिश रुक जाए तो ज्यादा अच्छा है। फिलहाल सब्जी गर्म है, फटाफट जो है ना ये सोयाबीन की ये खा लेते हैं जी, और आपसे मिलता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। जी भाई साहब क्या मस्त मौसम हो रखा है ना, और टाइम जो है जी 1:15 हो गए, तो बच्चों को लेने जा रहा हूँ स्कूल। तो जी टाइम जो है जी 6:45 हो गए हैं जी। 6:45 बजे भाई मैं बच्चों को स्कूल से लेकर आया था और उसके बाद अब 6:45 बजे जो है ना वीडियो को आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ। सबसे पहले मुझे एक छोटे से काम के लिए ना पीवीआर प्रिया के पास जाना है, कुछ सामान पकड़ना है, ठीक है, वो लेके घर आता हूँ। उसके बाद शीतल आई हुई है जी, उसको घर छोड़ने जाऊंगा तकरीबन 8 बजे के आसपास, ठीक है, फटाफट आना जाना सामान लेकर घर वापस आ जाऊंगा। शीतल आई हुई है, एक्चुअली हमारा चांदनी चौक का ना जो प्लान था 2:30 बजे निकलने का वो कैंसिल हो गया, क्योंकि शीतल का फोन आ गया कि मैं आ रही हूँ। शीतल भी आई हुई है, प्रीति भी आई हुई है, दोनों जी ने घर पे है जी अभी इस वक्त ना। मैं फटाफट एक छोटा सा सामान लेने के लिए जा रहा हूँ। रास्ते में आपको बताता हूँ कि आज ना हमारे साथ कुछ और भी हुआ है। एक बहुत तगड़े वाला हमारे साथ स्कैम हुआ था 1 तारीख को, 1 अगस्त को, टोटल 27,000 रुपए का भाई तगड़े वाला नुकसान हुआ था। लेकिन उसकी ना भरपाई हो गई है। वो कैसे हो गई है थोड़ा सा रास्ते में बताता हूँ, और बाकी ना पूरे उसके बारे में डिटेल में ना पंकज के साथ बैठ के जो है ना आपको बताऊंगा। क्योंकि ना जो ये हमारे साथ हुआ ना, ये पहली बार नहीं हुआ, ये तीसरी चौथी बार हो रहा है, और हर बार हमने अपना पैसा जो डूबा हुआ था ना भाई वो रिकवर किया है। तो आप लोगों के साथ फ्यूचर में कभी इस तरीके का धोखा ना हो जाए, और अगर हो जाए तो कैसे अपने पैसों को वापस लाना है वो आपको बताऊंगा। क्योंकि आज अपने पैसे जो है ना जी वो वापस आ गए हैं, मैसेज आ गया कि आपका ये अमाउंट आपको वापस मिल रहा है, ठीक है। सबसे पहले जाके सामान जो लेकर आना है ना वो लेकर आते हैं। मैंने अपना हेलमेट के ऊपर ये डमरू जो है सेट कर दिया है। चलते, इसमें भी एक दिक्कत आ रही है, उसके बारे में भी ना इसी वीडियो में, नहीं तो अगली वीडियो में समझाऊंगा। थोड़ा सा मैं इसकी सेटिंग्स के बारे में बहुत ज्यादा सर्च कर रहा हूँ, तो वो भी बताता हूँ। चलो पहले निकलते हैं यहाँ से। हाँ जी, एक एक करके जी आपको जो है ना बातें बताना शुरू करता हूँ। सबसे पहले तो भाई अपनी ब्लू स्कूटी की ना भाई चाबी नहीं मिल रही, और ये इसकी रेंज है 55 किलोमीटर,
चलो भैया ऐसे ही निकलना पड़ेगा क्योंकि रेड लाइट तो चल नहीं रही है। रुको 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 भैया, पहले हमें निकलने दो, धन्यवाद। अच्छा जी, ब्लू स्कूटी की चाबी भाई रात से नहीं मिल रही है, ठीक है। तो सुबह से इसी पे चल रहे हैं और इसकी रेंज रह गई 55। अब आना जाना मेरे ख्याल से 25-30 आराम से यूज़ हो जाएगी। चलो इसके बाद जी एक्शन कैमरे के बारे में बात करते हैं, जिसका नाम हमने डमरू रखा है। भाई इसमें दिक्कत ये आ रही है, मतलब मे भी शायद सेटिंग की दिक्कत हो, जो फर्स्ट माइक इसके साथ कनेक्ट हो रहा है ना, जैसे अभी पहला माइक कनेक्ट है, मैंने इसके साथ माइक कनेक्ट कर रखा है, इसकी आवाज़ अच्छी आ रही है। लेकिन जैसे जैसे पंकज मेरे साथ बैठा है या नेहा बैठी है, ठीक है, तो अगर मैं उनको माइक पहना रहा हूँ, जो सेकंड माइक है उसकी आवाज़ जो है वो बहुत या तो आ ही नहीं रही है, जबकि ये सामने शो करता है कि दोनों माइक जो है वो कनेक्टेड है, ठीक है, लेकिन या तो आवाज़ ही नहीं आ रही, और अगर आ भी रही है तो वो बहुत हल्की आ रही है। तो मैंने भाई कल रात को दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियो देखी, सब सिर्फ कनेक्शन करते हुए दिखा रहे हैं, कोई भी कनेक्शन के साथ साथ इसकी सेटिंग्स क्या है उसके बारे में कोई भी नहीं बता रहा। बड़ा कहीं सुबह जाकर ना मैंने एक वीडियो लगाई, किसी अंग्रेज की थी, और वो भाई साहब ने प्रॉपर अच्छे तरीके से इसकी माइक की सेटिंग की जो है ना सारी एक एक डिटेल बता रखी है। तो आज मुझे वो भी चेक करना था, अभी तक तो मैंने चेक नहीं किया, क्योंकि अभी मेरे को पता है कि मेरे सिंगल माइक की आवाज़ तो अच्छी आ ही रही होगी। बीच में से ही चले जाते हैं, बार बार से क्या जाना है ना, यहाँ से जल्दी पहुँच जाऊँगा अर्चनी। अच्छा जी, दूसरा मैंने आपको जो बताया भाई फ्रॉड वाली बात ना, वो तो मैं सोच रहा हूँ जब पंकज के साथ बैठूँगा ना तो तब आपको अच्छे से ना दोनों भाई बताएंगे। तो पहले जाकर ना अपना सामान लेते हैं। अच्छा जी, जा किस ले रहा हूँ, जो सामान लेने जा रहा हूँ उसके बारे में बता देता हूँ भाई। बच्चों का स्कूल में फंक्शन होना है, ठीक है, 14 अगस्त को। तो वेदांत की तो हमने वो आर्मी वाली यूनिफॉर्म ले ली है भाई, ठीक है। तो नोना के लिए लहंगा चाहिए, तो वो भाई किसी से ना मैंने मंगवाया है, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो हम परचेज कर लेंगे, नहीं अच्छा लगा तो फिर उनको हम वो वापस कर देंगे। अगर नहीं अच्छा लगा तो फिर मुझे कल जो है, आज क्या तारीख हो गई, आई थिंक 11 तारीख हो गई शायद, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। इस पे दिखता है, इस पे मैंने टाइम वाला कर रखा है, तो मतलब इस पे डेट आती है ना, हाँ हाँ 11 तारीख है, तो 11 तारीख हो गई है, कल 12। तो कल हमें हर हालत में ना, फिर अगर आज जो मैं लेकर आ रहा हूँ वो अगर उसको नोना को सेट मतलब सही से पसंद नहीं आता या प्रॉपर सही से आता नहीं है तो भाई फिर नया ख़रीदना पड़ेगा कल। लो जी, अर्चनी मेहरोली रोड पे आपका स्वागत है जी। यहाँ पर आपको जो है ना हमेशा जब भी आप आओगे ये छोटे से पैच में आपको ट्रैफिक मिलेगा ही मिलेगा। ओ भाई साहब, आर्मी वालों ने गवर्नमेंट गाड़ी को लगा दिया टक्कर। भाई साहब होगा झगड़ा तगड़े वाला, है ना। हाँ लगा दी उन्होंने उसके आगे गाड़ी। अरे भैया एक्चुअली ना वो इतना बड़ा ट्रक है ना भाई, उनको साइड नज़र भी नहीं आई होगी ना, और वो कार बिल्कुल साथ के साथ चल रही थी। और भाई कार भी इंडियन गवर्नमेंट की है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। ओ तेरा भला हो भाई साहब, ये झगड़ा चलेगा अब थोड़ी देर। ओ आगे पूरी सड़क खाली हो गई है। अच्छा, सारा ट्रैफिक तो वहीं के वहीं रुक गया। अरे यार मैं निकल जाता, मेरी लाइट यार, ओहो मैं भी भूल गया कि मैं किस काम के लिए जा रहा हूँ, मैं भी झगड़ा देखने लग गया भाई। मात्र 3 या 4 मिनट लेट हूँ जी, और फर्स्ट क्लास टाइम पे पहुँच गया हूँ। बस यहीं पे ही कहीं पेट्रोल पंप के आसपास कहीं वो खड़े हुए होंगे, तो फटाफट पकड़ते हैं जी। और मैं ना बस रुकूंगा नहीं, बस रिटर्न मुड़ जाऊंगा भाई, क्योंकि ना ट्रैफिक बहुत है। तो टाइम से घर पहुंच जाओ तो ज़्यादा अच्छा है भाई, क्योंकि फिर शीतल को भी छोड़ने के लिए जाना है, तो और लेट नहीं होना। चलो जी, जो सामान लेना था भाई वो ले लिया है, ठीक है। यहीं मेट्रो की साइड पे ही वो खड़े थे। एक्चुअली वो पेट्रोल पंप की साइड की बजाय यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के पास आके खड़े हो गए। असल में नोना की ड्रेस को देखने के चक्कर में तो शीतल रुकी है, नहीं तो उसने 6:30-7 बजे निकल जाना था ऑटो करके। टाइम जो जी 9 बज गए हैं जी। सबसे पहले आपको वेदांत से मिलवा देता हूँ। काका नमस्ते, ठीक है, चलो ठीक है। बुआ को नहीं लेके जाऊं, देख कह रहा है मत जा, है
वेदांत का मन कह रहा है कि बुआ घर ना जाएगी, कह रहा है ना तू। कैब पकड़ ले, पैर पकड़ ले, कैब बुआ प्लीज मत जाओ, प्लीज बुआ मत जाओ, पकड़ ले पैर पकड़ ले। चल चले, चल आ जाओ, लेट हो रही है बहुत ज्यादा। 8 बजे जाना था बेटा, 9 बज गए, अब तो जाने दे बुआ को। 10 बजे 10 बजे बहुत लेट हो जाएगा, मेरे को वापसी में वो जरा मदनगीर होते हुए आना है। चल भाई चल, उठ जा, चलो ओके टाटा बाय बाय, सी यू पीपी, मैं भी जा रहा हूँ भाई। 9 बजे शीतल को घर छोड़ने के लिए गया था और 9:40 पे एग्जैक्ट जो है घर वापस भी आ गया, मात्र 40 मिनट में आना जाना कर दिया। और वहां पे नहीं गया जी मैं मदनगीर, क्योंकि मेरे को एकदम से ध्यान आया, मैंने कहा शायद कल ना नोना की ड्रेस के लिए वो क्या लहंगा जो लेना है उसके लिए हमें जो है ना जी मदनगीर मार्केट शायद जाना ही पड़ेगा, तो फिर वहीं पे उसी वक्त जो पेमेंट करने ना वो कल ही कर देंगे, ठीक है। बाकी नोना से शायद नहीं मिलवाया आज सुबह से, उससे भी मिलवा देता। और मैंने पंकज को भी बुला लिया है आगे की बात करने के लिए। हाँ सॉरी, नमस्ते, पंकज ने भी किया था, मैंने कैमरा उसके ओर घुमा दिया। और जी पंकज को ना जो बात मैंने अधूरी छोड़ी थी, ठीक है, 27,000 रुपए का जो स्कैम हुआ था उसके बारे में अब डिटेल में पंकज आपको बताएगा। 1 तारीख को, 1 अगस्त को, ठीक है, पूरी बात बताइए, ठीक है भाई। एक ना मैंने एआई टूल खरीदा था अपने काम के पर्पस के लिए कि उसमें काम बढ़िया हो सकेगा या कुछ है, तो वो टूल मैंने लिया था $288 का था 1 ईयर के लिए। तकरीबन 27,500 कुछ रुपए मेरे क्रेडिट कार्ड से डेबिट हुए थे। हाँ। वो टूल जो मेरे को पहले ना परचेज करने से पहले लग रहा था कि ये मेरे लिए बहुत काम का है, उसके जो ट्रायल वीडियोस वगैरह बनी हुई थी उनकी वेबसाइट में वो काफी बढ़िया लग रही थी, वीडियोस, ग्राफिक्स वगैरह। और ना इस तरीके की एप्लीकेशंस वगैरह जो है ना वो हम किसी ना किसी काम के लिए हमने और भी एआई टूल्स वगैरह ले रखे हैं, तो ऐसे ही हमें एक और टूल की जरूरत थी। हमने कहा चलो ये अच्छा लग रहा है, तो वो 27,000 रुपए पूरे 1 साल के दे, है ना, तो वो हमने खरीद लिया। उसके बाद क्या हुआ वो सुनो। वो टूल खरीदने के बाद मैंने उसको खरीद भी लिया फ्रीली, कि मतलब उसमें मेंशन था कि 7 डेज मनी बैक पॉलिसी है, अगर आपको टूल पसंद नहीं आएगा आप कैंसिल करना, आपको फुल रिफंड हो जाएगा, नो क्वेश्चन आस्क। हाँ ठीक है, ये मैंने खरीद लिया कॉन्फिडेंटली कि भाई मनी बैक हो जाएगा अगर जस्ट इन केस कोई मुझे टूल पसंद नहीं आया तो। अब खरीदने के बाद मैंने सिर्फ 2 प्रॉम्प्ट्स यूज करे थे, 28 क्रेडिट मेरे खर्च हुए थे उसमें। हाँ। और मेरे को समझ में आ गया था ये टूल बकवास है, जो दिखाया जा रहा है वो चीज ये रिजल्ट नहीं दे रहा, और ये मेरे को पैसे वेस्ट होते हुए उसी वक्त समझ में आ गए थे 10 मिनट बाद ही। ठीक है, मैंने आधे घंटे के अंदर अंदर उनके सपोर्ट में ईमेल डाल दी कि मैंने ये परचेज किया $288 का, ये टूल मेरे काम के पर्पस का नहीं लग रहा, इसको मुझे रिफंड कर दिया जाए। 1 अगस्त को मेल करी, कोई रिप्लाई नहीं आया। अच्छा 1 तारीख को ही हमने मेल मैंने खरीदने के 1 घंटे के अंदर अंदर मेल कर दी कि ये कैंसिल कर दो और मेरे को रिफंड कर दो। ठीक है, उसके बाद मेरे को कोई आया नहीं। मैंने 3 या 4 अगस्त को दोबारा से एक और मेल भेजी, उसका भी कोई रिप्लाई नहीं आया। उनके ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे भी मेल करी, मैसेज भेजा कि मैंने एक मेल करी है इस आईडी से, उसको प्लीज चेक करो, रिवर्ट करो। उन्होंने उसको भी मैसेज को नहीं पढ़ा। 5 तारीख को मैंने हार के अपने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट के जो डिस्प्यूट डिपार्टमेंट होता है वहां पे कंप्लेंट करी कि ऐसे ऐसे मैंने एक टूल परचेज करा है, सपोर्ट टीम मुझे रिप्लाई नहीं कर रही है, और 7 तारीख को मनी बैक पॉलिसी जो है ना वो खत्म हो जाएगी और मेरे $288 जो है वो बर्बाद हो जाएंगे। अच्छा यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहता हूँ, देखो क्या होता है ना, कई वेबसाइट पे ना मेंशन होता है कि भाई अगर आपको ये हमारी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी है अगर आपको पसंद नहीं आता तो 7 डेज 10 डेज, कई लोग एक महीने का भी देते हैं कि अगर आपको हमारा सॉफ्टवेयर या कोई चीज पसंद नहीं आती है तो आप जो है वो पैसे, कोई क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, आपको पैसे वापस कर देंगे। तो जब 5 दिन भाई उन्होंने हमें जो है ना इस तरीके से हमारा पैसों का जो है हमें रिप्लाई कुछ नहीं किया, तो उसके बाद क्या करना होता है वो चीज सुनो कि कैसे आप उस चीज को मतलब अपने पैसे को वापस कैसे देखा जाए ना, ये मैसेज जो है ना ये सिर्फ अवेयरनेस के लिए। देखो हमारा तो रिटर्न आ गया है, बहुत सारे लोगों को क्या होता है पता नहीं होता कि हमने मेल पे वो ऑनलाइन देखा नहीं। मैंने उसी कंपनी के बाद में रिसर्च किया कि इस तरीके की प्रॉब्लम किसी और को आई है, दुनिया भर के अंग्रेजों ने डाल रखा कि हमारा पैसा बर्बाद हो गया और उसका कोई रिफंड हमें नहीं मिला। अब तरीका बता कैसे आएगा? तरीका ये है, जो से भी बैंक का क्रेडिट कार्ड यूज कर रहे हो, खासकर क्रेडिट कार्ड यूज करना, उसमें एक क्या होता है उनका डिस्प्यूट डिपार्टमेंट होता है। आपको डिस्प्यूट डिपार्टमेंट को अपनी प्रॉब्लम समझानी है। मैंने वो डिस्प्यूट डिपार्टमेंट को कंप्लेंट करने से पहले अपना सारा प्रूफ तैयार कर लिया था, उनकी वेबसाइट के स्क्रीनशॉट्स ले लिए जहां पे उन्होंने क्लियर मेंशन कर रखा था मेरे परचेज डेट, मेरे क्रेडिट यूज हुए सारा इवन मैंने
उनकी वेबसाइट खोल के ना एक वीडियो भी बना ली थी फॉर क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट, कि अगर वो और मुझसे डिटेल में मांगेंगे तो बाय चांस मान लो अगर इस तरीके की वेबसाइट क्या करती है, बाद में हटा देते हैं कि भाई हमारे पास तो कोई पॉलिसी थी नहीं इस तरीके की, तो हम कैसे वापस करें। फिर क्या हुआ, 5 तारीख को उन्होंने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट वालों ने मेरी कंप्लेंट नोट कर ली और उन्होंने बोला कि डिस्प्यूट का जो टाइम होता है वो मैक्सिमम 120 दिन होता है। 120 दिन के अंदर अंदर आपको रिप्लाई आएगा हाँ या ना, जो भी होगा स्टेटस, क्योंकि डिपेंड करता है ना अलग कंट्री में कौन सा पेमेंट गेटवे है, कितना उसमें सपोर्ट टाइम लगेगा और क्या क्या मोस्टली जल्दी रिप्लाई आ जाता है, जल्दी हो जाता है। मोस्टली 15-20 दिन, महीने के अंदर सॉल्यूशन हो जाता है। और आज है जी 11 अगस्त, 5 तारीख को मैंने क्रेडिट कार्ड डिपार्टमेंट कंप्लेंट करी थी। आज मेरे को आ गई जो आपकी जो कंप्लेंट रेफरेंस आईडी थी उसका प्रोसेस हो गया कंप्लीट और आपको पूरा पैसा रिफंड कर दिया जाएगा। अच्छा, इसमें डेबिट कार्ड से भी पेमेंट का ऑप्शन होता है ना? डेबिट कार्ड होता है। देखो कोशिश करो कि कभी भी आप इस तरीके की कोई एप्लीकेशन या कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज करते हो ना तो क्रेडिट कार्ड से खरीदो, क्योंकि क्रेडिट कार्ड का अपना ये डिस्प्यूट डिपार्टमेंट भी है जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो। ठीक है, तो इतनी सी बात हमने कहा यार आप लोगों को भी बता देते, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग अपनी वेबसाइट वगैरह चलाते हैं। बहुत सारे लोगों को ना, सबसे मेन बात बताऊं इस चीज के बारे में, कई होगा देखो मेरे से भी बहुत सारे एक्सपर्ट होंगे जो वीडियो देख रहे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सबको बता रहा हूं। जिनको नहीं पता ये उनके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन है। जिनको नहीं पता, अगर आप किस तरीके से कभी आपका ऐसा पैसे फंस जाते हैं जहां पे लगता है कि हाँ मेरा साथ कुछ चीटिंग हुई है या फ्रॉड हुआ है या पैसा बर्बाद हो गया है, और अगर उनकी मनी बैक पॉलिसी है तो बैंक आपको प्रॉपर सपोर्ट करता है। ये तो हुआ बैंक का। हाँ, हम उनकी वेबसाइट के लिए भी कंप्लेंट कर सकते हैं ना? अरे वो तो तरीके बहुत सारे हैं, वो तो फिर वो छोड़ो, मगर इसी में सॉल्यूशन हो गया तो और कुछ करने की जरूरत है। ये सबसे इजी स्टेप है। इसके बाद अगर सबसे मेन बात है पैसा आ गया तो यार उससे ज्यादा क्या करना है। हाँ। पैसा पूरा आ गया, $288 जो पे किए थे वो मेरे आ गए। और इस तरीके से ये डिस्प्यूट जो है ना मेरा ये तीसरा है। हाँ। इससे पहले 2 बार और मेरे साथ हो चुका है पिछले 15 साल के बिजनेस में, वो भी मैं जीत गया था डिस्प्यूट। तो हमारे ये सबसे इजी तरीका है। अगर आपके कभी आपने कोई एप्लीकेशन वगैरह ली हो ना और वो आपके पैसे मतलब आपको लगा कि भाई नहीं ये मेरे लिए मैंने गलत चीज जो है खरीद लिया, ये मेरे काम की नहीं है, और उनकी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि आप अपने पैसे रिटर्न ले सकते हो, हम आपसे कोई सवाल नहीं करेंगे, तो आप अपने पैसे मंगवा सकते हो। और इन केस अगर वो कुछ दिक्कत करते हैं तो आप बैंक में कॉल करके अपनी पूरी जानकारी वहां दे दो। एक चीज और मैं बोलना चाहूंगा, डिस्प्यूट डिपार्टमेंट भी ना आपको तब हेल्प करेगा जब आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुके हो। हाँ। अगर मैं सीधा डिस्प्यूट डिपार्टमेंट में जाता ना, उनको कांटेक्ट किए बिना डिस्प्यूट डिपार्टमेंट मेरे को कोई हेल्प हाँ, मतलब उनको ये दिखना चाहिए ना कि भाई आपने 1 2 दिन 4 दिन 5 दिन कोशिश करी है। उनको प्रॉपर समझाया है ना कि 5 तारीख हो गई, 7 तारीख को तो वो कहेंगे जी आपकी मनी बैक पॉलिसी खत्म हो गई, तभी तो उन्होंने मेरे को तुरंत हेल्प करी और मेरा पैसा पूरा वापस आ गया। चलो, मैंने कहा यार ये वाली बात भी ना अभी जब तक पूरा क्लियर नहीं हो रहा था ना, जब आज मैसेज आ गया तो मैंने कहा ये वाली बात भी भाई आप लोगों के साथ ना शेयर करनी बनती है। तो ये इस तरीके से आप बच भी सकते हो। बाकी ठीक है जी, अब खाना वाना जो है ना खाते हैं। और मैं सोच रहा हूँ खाना भाई आज ना रायता है, आलू गोभी की सब्जी बनी हुई है और रोटी है। ठीक है, और इस वीडियो को जो है ना यहीं पे ही एंड करते हैं जी। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी बाय बाय। सारे आ जाओ भाई एक साथ। बाय 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 बोला बाय, वेदांत हो गया, वो हो गया। बाय, सो रहा है भाई। चलो ठीक है जी, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जी टाटा बाय बाय।